हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं हूं आपका एल का दोस्त जो बनाता है एल को सिंपल विथ स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच एंड थोड़ा सा स्वैग के संग। तो सोचो, इमेजिन करो कि अगर आपको बोला जाए कि एक स्क्वायर टेबल है जिसके अराउंड बहुत सारे लोग बैठे हैं और कुछ अंदर फेस कर रहे, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं, और फिर आपसे पूछा जाए कि कौन किसकी तरफ फेस किया गया है और कौन किधर बैठा है, सबका जगह बताओ, और फिर जाके कौन किसके बगल में बैठा है। तो आज का सवाल कुछ ऐसा ही है, जो सिर्फ ट्रिकी भी नहीं है, थोड़ा सा स्क्वायर भी है। तो चलो देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहले खुद से ट्राई करो और आप कोशिश करना वो वाले अप्रोच से सॉल्व करने की कि पहले सारे पॉइंट को मार्क करो और फिर जाके एक एक करके उसको सॉल्व करो। ओके, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बोला गया है टू स्क्वायर आर ड्रॉन वन इनसाइड द अदर 16% सीट अराउंड द स्क्वायर सच दैट एट, मतलब दो गो स्क्वायर है। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है हमें टू स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर और टू स्क्वायर दिए गए हैं। और फिर बोला गया है पर्सन ए टू एच सीट ऑन द आउटर, नहीं, एम टू टी सीट अराउंड द इनर फेस आउट अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एम से लेके टी तक अंदर वाले में बैठे हैं जिसका फेस आउटसाइड है। ठीक है, तो इनके लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ओके, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। और फिर ए टू एच सीट आउटर, ए टू एच बाहर वाले में ए से एच तक बैठे हैं। ओके, और फेस सेंटर, इनका फेस सेंटर की तरफ है, तो इनके लिए लेफ्ट होगा इधर और राइट होगा इधर। ओके, तो देखो अब बोला है वन पर्सन सीट एट ईच साइड एंड वन पर्सन सीट एट एट कॉर्नर। मतलब देखो, 1 2 3 4 साइड में बैठे और 1 2 3 4 कॉर्नर में बैठे और सिमिलरली अंदर भी हुआ है। ठीक है, दी फॉलोइंग डिटेल नो अबाउट दिस अरेंजमेंट। अब देखो नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं, डिटेल्स को पढ़ते ये हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर, तो हम बना देते हैं दो स्क्वायर। ये थोड़े रेक्टेंगल दिख रहा है पर इसे स्क्वायर ही मान लेना अभी के लिए। ओके, और फिर बाहर वाले अंदर फेस करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और अंदर वाले बाहर फेस करके बैठे हैं। ठीक है, और फिर जाके इसमें हम लोग का बोला है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है, और है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसे मार्क करते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट बोला ए सी थर्ड टू द राइट, ए सी थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेस आर। मतलब देखो, जो आर को फेस कर रहा है, मतलब आर इसको जो फेस कर रहा है उसका थर्ड राइट में है, तो मतलब यहाँ पे होगा ए। ठीक है, विच इज नॉट इमिडिएटली टू सी, ए का नेबर सी नहीं है, इधर भी सी नहीं है। ओके, देखो आर सीट आई आर नाइदर सीट एट द कॉर्नर नॉट एडजेसेंट टू एस, तो मतलब यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ भी एस नहीं होगा, और आर कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ है। देखो, अगर आर कॉर्नर में नहीं बैठा है तो ये होगा, ये प्लेस कॉर्नर का होगा इसके बगल वाला, फिर ये कॉर्नर का नहीं होगा, फिर एक कॉर्नर का होगा, मतलब एक कोई कॉर्नर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सपोज ए को हम यहाँ मान सकते हैं, ए को इधर मान लिए। अब देखो, इसके ए के लेफ्ट में 1 प्लेस 2 प्लेस
3 प्लेस लेफ्ट के बाद इधर आर है, ठीक है, यही बोला है। और आर के बगल में यहाँ एस नहीं है, यहाँ भी एस नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है। और अब हम इसको मिटा सकते हैं, इसको हम लोग मार्क कर दिए तो इसको मिटा देते हैं, ओके। और फिर जाके यहाँ पे भी सी नहीं होगा, ओके। इतना दूर तक हम लोग पढ़ लिए। पहला 2 पॉइंट हम लोग मार्क कर चुके, तो पहला 2 पॉइंट को हम कर देते हैं कट, यूज हो गया पहला 2 पॉइंट। अब देखो बचा आगे क्या बोला है। और फिर जाके हम लोग ए हो गया, आर हो गया है, तो आर को कर दो कट और ए को कर दो कट, ठीक है। ये कि बाद में कंफ्यूजन ना बचे कि क्या बचा है क्या हो चुका है। एंड सीट नाइदर एस नॉर टी फेस ए, मतलब यहाँ पे एस भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, ठीक है। डी सीट 3 प्लेस अवे फ्रॉम ए, डी 3 प्लेस अवे बोला है। अगर हम ए के लेफ्ट में जाए और 3 प्लेस अवे देखें तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए उस हिसाब से डी। फेस इधर टू एम और ओ, तो मतलब यहाँ पे एम और ओ होना चाहिए, पर यहाँ पे तो आर है, ये आर को फेस कर रहा है, तो मतलब ये साइड नहीं होगा। तो अब हम लोग को ए के राइट में देखेंगे तो 1 2 3, तो मतलब यहाँ तो इधर होगा डी, और ये फेस एम स्लैश ओ, किसी एक को फेस कर रहा है, ओके। ये वाला पॉइंट को भी मार्क कर दिया। क्यू फेस ई यू सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्यू फेस ई, तो ई बाहर वाले में होगा, अंदर वाले में क्यू होगा, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू मार्क कर दिया यहाँ पे। और फिर जाके ये वाला को भी करो कट। P and N are immediate neighbor. Neither of them face A, मतलब यहाँ पे P भी, इधर में P भी नहीं होगा और N भी नहीं होगा। देखो हम लोग को बचा क्या क्या था, M नहीं होगा, हाँ N नहीं होगा, P नहीं होगा, S नहीं होगा, T नहीं होगा, और Q भी हम लोग कर चुके हैं, तो Q को भी काट दो, तो बचा M और O ही बचा। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बची उसको लिख देते हैं। पॉसिबिलिटी हम लोग के पास क्या क्या बची है, M स्लैश O, ठीक है, ये हो गया। और P इज इमीडिएट नेबर ऑफ N, P इमीडिएट N का नेबर है, तो देखो P और N के लिए यही 2 प्लेस बचे हैं, या तो यहाँ पे P होगा, या तो N होगा, या तो ये क्योंकि इमीडिएट नेबर है तो यही एक ही प्लेस बचे, और तो कहीं इमीडिएट नेबर 2 प्लेस एक संग बचा नहीं है, तो मतलब यहीं पर ही होगा ये, ओके। इसको भी करते हैं कट, ये वाला भी पॉइंट यूज कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट में बोला है एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेस एस। अब एस कौन फेस कर रहा है, देखो एस यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों में से पी और एन फिक्स है, तो एस कंफर्म है इसी प्लेस पे होगा, यही एक प्लेस है एस के लिए। तो चलो एस को ये कर देते हैं मार्क, एस के लिए एक ही प्लेस बचा हुआ है। और एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट टू द वन हु फेस एस, तो मतलब देखो एस को कौन फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, इसका थर्ड टू द लेफ्ट इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे बैठा है एफ, एफ हो गया। अब इसको भी मार्क कर दो, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। अब देखो एम सीट एजेसेंट टू टी, एम टी के एजेसेंट है, तो अभी तो टी देखो इधर में एन और पी, ये दोनों प्लेस में हमको पता है, इधर एम या पी और एन होगा, इधर भी पी और एन होगा, कुछ एक होगा, तो टी के लिए एक ही प्लेस बचा है ये वाला, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं, तो इसको मिटाओ, यहाँ पे हो गया हमारा टी, यहाँ पे हो गया टी। एच फेस टू दी वन हु सीट सेकेंड
टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में ये एच फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो हम लोग का ये एम हो गया, एम के बगल में टी है, तो एक मिनट, ये एम हो गया, तो ओ को मिटा दो और ये मेरा ओ हो गया। अच्छा, तो फिर देखो अब बोला एच फेस टू दी वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के सेकंड लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो उसके सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये इसको फेस कर रहा है एच, तो एच इधर कॉर्नर पे हो गया एच। अब देखो बोला है ये वाला हो गया, एम सी एडजेसेंट वाला हो गया, तो इसको भी कर दो हाईलाइट। अब हम लोग का लास्ट पॉइंट बचा, बी डज नॉट फेस पी। बी पी को फेस नहीं कर रहा है, और बी के लिए, अच्छा बी पी को नहीं कर रहा है, बट सीट लेफ्ट, देखो बी डज नॉट फेस पी बट सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेस एम। जो एम को फेस कर रहा है उसके सेकेंड लेफ्ट में, इसके लिए लेफ्ट किस साइड होगा, ये साइड होगा, तो फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब यहाँ पे मेरा बी बैठा है, तो इसको मिटा के यहाँ पे बी लिख देते हैं आगे तो। और वो पी को फेस नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे एन होगा, पी को फेस नहीं कर रहा तो पी को हटा दे, तो यहाँ एन होगा, यहाँ एन हुआ तो फिर इधर पी होगा। ठीक है, तो इसको भी करते हैं कट। अब देखो हमारा इधर ए हो गया तो मिटा दिया, बी हो गया, सी, सी नहीं हो पाया, डी हो गया, फिर जाके ई हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, फिर जाके जी हो गया, जी हुआ है, जी नहीं हुआ है, एच हो गया है, तो मतलब सी, तो फिर जाके मतलब यहाँ पे मेरा जी या सी होगा, और सी तो इधर हो नहीं सकता है, तो इधर कंफर्म है, इधर कंफर्म है, इधर सी होगा और इधर होगा जी। ये हमारा सारा ये पजल सॉल्व हो गया। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला हु फेस आर, आर को कौन फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है सी, तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो गया। हु फेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में, देखो ए इधर है और इसका राइट इस तरफ है, तो सेकंड, तो एच हो जाएगा, सेकंड वाले पर्सन एच हो गया। एफ एंड ए आर इंटरचेंज देन हु फेस एफ, ठीक है, एफ और ए को इंटरचेंज किए तो एफ को कौन फेस कर रहा है, ओ फेस कर रहा है, अगर इंटरचेंज कर दिए तो इसका आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों, इस टाइप का सवाल को करने का बस एक ही तरीका है, एक क्लू को पकड़ो, उससे दूसरा क्लू, दूसरे से तीसरा, और ऐसे करते करते पूरा पजल सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना क्लू से क्लू तक आकाश के संग। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू पजल के साथ।